हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। लास्ट बैच में हमने बताया था कि डेप्रिसिएशन क्या होता है और किस प्रकार से किया जाता है। उसके बाद हमने स्टडी किया चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन में हमने स्टडी किया था कि एसेट की वैल्यू कैसे डाउन हो जाती है ड्यू टू डेप्रिसिएशन। उसमें कई केसेस थे, वियर एंड टियर यूज करने पे, और उनके हमने मेथड पढ़े थे 11वीं क्लास में। स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। कौन सा पढ़े थे? स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ये हमने पढ़े थे। स्ट्रेट लाइन में था कि आपका डेप्रिसिएशन जो वन टाइम लग गया अगर 10,000 चलता रहता था। रिटर्न डाउन में क्या होता था? उसकी वैल्यू डाउन होती जाती थी। तो ये पढ़ा था। उसका हमने पढ़ा कि रेक्टिफिकेशन में गलती को सही कैसे किया जाए। मतलब कोई एंट्री बाय मिस्टेक रॉन्ग हो गई तो उसको हम बुक्स अकाउंट में कैसे उसको एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू एक न्यू एंट्री पास करके, कौन सी? जनरल एंट्री पास करके उसको ठीक किया जाता है। तो अकाउंटेंसी में लिखने के लिए सबसे पहले उसको किस टाइप से पास करनी होती है? सबसे पहले हमें अकाउंट को लिखना सीखते हैं डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में, जिसमें पहला स्टेप होता है जनरल एंट्री। अगर आपको ये हमें सिखाता है कि कौन सा डेबिट होगा और कौन सा पार्ट क्रेडिट होगा, क्योंकि अकाउंट जो लिखा जाता है टी फॉर्म में, एक साइड सारे डेबिट लिखा जाता है और एक साइड दूसरा क्रेडिट लिखा जाता है। इस साइड सारे हमारे एक्सपेंस और एसेट को लिखा जाता है और इस प्रकार हमारे सारे इनकम और लायबिलिटी को लिखा जाता है। तो हम इसी अकाउंट को हम आज सीखेंगे कि फाइनल अकाउंट। आज का जो न्यू चैप्टर है स्टार्ट हो रहा है वो है फाइनल अकाउंट। किसका? सोल्स प्रोप्राइटरशिप का। चाहे आप सिंगल प्रोप्राइटरशिप हो, कंपनी हो, उसमें अकाउंटेंसी इसी फॉर्म में लिखा जाएगा, डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में। बट थोड़ी सी उनकी नेचर, कैरेक्टर थोड़े चेंज हो जाते हैं। कैपिटल चेंज हो जाता है कि जो आपका 11th में है सोल प्रोप्राइटरशिप, इसमें सिर्फ मालिक सिर्फ खुद का पैसा लगाता है या फिर बैंक से लोन लेके। लेकिन जब कंपनी बनाएंगे तो कंपनी में क्या ऐड हो जाता है? शेयर होल्डर। पार्टनरशिप आप स्टडी करोगे तो पार्टनर में क्या होता है? कई सारे पार्टनर मिलकर क्या लगाते हैं? कैपिटल लगाते हैं। तो बिजनेस में कैपिटल को लगाया जाता है तो उसको किस प्रकार से, ताकि बिजनेस का क्या हो जाए? साइज बढ़ जाए। एक पार्टनर 1 लाख लगाया, एक पार्टनर और आ गया उसने 2 लाख लगा दिए तो 3 लाख हो गए कैपिटल। तो इस प्रकार से आज हम सीखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, इसमें क्या बनते हैं? फाइनल अकाउंट बनते हैं। पहला बनता है आपका फाइनल अकाउंट में 3 अकाउंट बनते हैं हमारे। पहला बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, उसका बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा बनता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का मतलब ये होता है कि जैसे बच्चा 10th का एग्जाम देता है और एग्जाम देने के बाद किसका वेट करते हैं? वो अपने रिपोर्ट कार्ड का, मार्कशीट का, कि उनके मैथ में कितने नंबर आए, इंग्लिश में कितने आए, एसएसटी में कितने आए, हिंदी में कितने आए, इंग्लिश में कितने आए, संस्कृत में कितना है, फिजिकल एजुकेशन में कितने आए। तो ये बैलेंस शीट होता है। इसके नाम से पता चलता है बैलेंस शीट, मतलब जो बच गया वो आ गया बैलेंस शीट पे। जो ईयर एंडिंग में आपको बताया था कि अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? ये होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। हमारे इंडिया में इसी चीज को फॉलो किया जाता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो हमें इस बैलेंस शीट को बनाना हम सीखेंगे इस चैप्टर में कि कैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, कैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, कैसे प्रॉफिट लॉस और कैसे बैलेंस शीट। तो इन्हीं 3 अकाउंट को हम क्या बोलते हैं? फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट मतलब ये ईयर एंड में बना जाता है, जब पूरे साल बिजनेस में ट्रांजैक्शन चलता है, सेल, परचेज, पेमेंट, रिसीव, पेमेंट। ये आपको बताया था, जब आपको कब पढ़ाया था? जब आपको पढ़ाया था जनरल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस। अभी तक आपने क्या पढ़ा है? क्योंकि ये चैप्टर जो है फाइनल अकाउंट, ये पूरे जो आपने 11th में अपने चैप्टर स्टडी किए थे उन सबका पूरा आउटपुट है, ताकि मालिक को पता चले, जो ओनर होते हैं जिन्होंने बिजनेस में कैपिटल लगाए होते हैं, उनको बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चले। किससे? बैलेंस शीट से। कितना कमाया वो पता चलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से।
क्योंकि यहाँ पे नेट इनकम पता चलता है। और ट्रेडिंग में जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है, बनाया जाता है, फिर वहां से सेल करने के खर्चे, वो सारे कहाँ आता है? ट्रेडिंग में। और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में आता है। जो बच जाएगा वो बैलेंस शीट में आएगा। तो हमने अभी तक पढ़ा था, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? जनरल एंट्री। यहाँ से आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गया था। फिर हमने क्या स्टडी किया? हमने पढ़ा अकाउंटिंग इक्वेशन, जहाँ आपने पढ़ा कैपिटल प्लस लाभ इक्वल टू क्या होता है? एसेट्स। फिर हमने पढ़ा लेजर। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पढ़ा था हमने रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, लेजर। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? ट्रायल बैलेंस। इसी से हमारा क्या बनेगा? फाइनल अकाउंट। जो हम ये पढ़ेंगे चैप्टर, हम ट्रायल बैलेंस को देख के क्या बनाएंगे? फाइनल अकाउंट। फिर हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। फिर हमने क्या पढ़ा? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। फिर हमने पढ़ा कैश बुक। इसमें हमने पढ़ा सिंगल कॉलम कैश बुक और 2 कॉलम। फिर हमने पढ़ा अदर बुक। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर हमने स्टडी किए। अब हम क्या पढ़ेंगे? फाइनल अकाउंट। एक बिल ऑफ एक्सचेंज भी आपके सिलेबस में था, वो भी हमने पढ़ाए हैं, बाकी और देख लेंगे उसमें न्यू क्या आ रहा है। बाकी अब जो हम पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट, तो आज काफी अच्छा चैप्टर है। पेपर में बच्चे को ये फाइनल अकाउंट 18 नंबर का आता है। 18 नंबर का क्वेश्चन तो इसमें से आता ही आता है। मतलब बच्चे को पेपर पास होने के लिए ये 18 नंबर आपको सिर्फ इसी फाइनल अकाउंट से मिल जाता है। तो बेटा इस चैप्टर को सही से समझना। जो हम आपको रूल समझाए थे डेबिट और क्रेडिट, है ना, और क्या बताए थे? क्लियर, CLEAR, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट्स और रेवेन्यू। इस रूल के बिहाफ पे हम देखेंगे। और गोल्डन रूल्स जो बताया था, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो ये चैप्टर जो हैं, इस फाइनल अकाउंट को करने के लिए इन सभी रूल एंड रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे। पहला बनेगा ट्रेडिंग, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। कौन से बिजनेस के ट्रांजेक्शन, जो बिजनेस का है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, कि कौन से एक्सपेंस और इनकम ट्रेडिंग में आएंगे, कौन से इनकम और एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस में आएंगे, और जो बच जाएगा वो बैलेंस शीट में आएगा। तो आपने यही आएगा आपको क्या? कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स। तो इसी फॉर्म को हम बनाएंगे फाइनल अकाउंट के थ्रू। समझ में आया? तो ये काफी अच्छा चैप्टर है, सही से समझना। कहीं डाउट हो तो पूछना, कुछ नोट करना चाहे तो आप कर सकते हैं। क्योंकि एक एक चैप्टर का आज आप स्टडी करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि फाइनल अकाउंट का मतलब क्या होता है। चाहे आप प्रोप्राइटरशिप का अकाउंट बनाएं, चाहे आप पार्टनरशिप का बनाएं, चाहे कंपनी का बनाएं, चाहे LLP बनाएं, ये सभी क्या होते हैं? बिजनेस के एक नाम करने के तरीके होते हैं। तो आज हम चलते हैं फाइनल अकाउंट का। एक हमने पिछला रिकॉल कर दिया कि कौन कौन से अपने चैप्टर पढ़ के हमने बनाया फाइनल अकाउंट। तो अब बात करते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का देखो, इसके नाम से पता चल रहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट। इसमें ट्रेडिंग मतलब जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने को का जो भी एक्सपेंस आएंगे। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि एक लैपटॉप है या ये मार्कर की फैक्ट्री है। इस मार्कर की फैक्ट्री को बनाने में जितने भी प्रोडक्शन किया जाएगा, जितने भी खर्चे किया जाएगा, वेजेज है, सैलरी है, पावर है, हीटिंग है, जो फैक्ट्री में बनते हैं। कहाँ पे? जो बनेंगे फैक्ट्री में। फैक्ट्री है ना, कारखाना, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? कारखाना। जहां पे क्या करते हैं? प्रोडक्ट या वस्तु को क्या करता है? बनाया जाता है। जहां पे मतलब मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। वो सभी इसके रिलेटेड एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के जितने भी खर्चे हैं वो सभी क्या आते हैं? आपके आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। इस अकाउंट में आएंगे सारे खर्चे। ये अकाउंट बनता है इस टाइप से बनते हैं, एक साइड डेबिट और एक साइड क्रेडिट। तो जितने भी ट्रेडिंग यहाँ पे लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। तो
एक फैक्ट्री में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जितने भी बनाने के खर्चे आएंगे वो सब कहाँ आएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। परचेज कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। और फिर आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें वो खर्चे आते हैं जो एक प्रोडक्ट को बेचने की लागत, मैंने क्या कहा, अगर इसको मैन्युफैक्चरिंग करना है, इसको बनाना है, वो सारे ट्रेडिंग में आएंगे। और इसको बेचने की, मार्केट में इसको सेल करने की लागत कहाँ आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। इसके बाद यहां से जो भी बच जाएगा वो कहाँ आएंगे? बैलेंस शीट में। मतलब जो कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट, कैपिटल जो मालिक ने लगाया, लायबिलिटी जो आपने बाहर वालों को देना है, जिससे आप प्रोडक्ट्स उधार में खरीदते हैं, गुड्स या सर्विसेज। और इधर ए4 क्या आएगा? एसेट, मतलब जो बिजनेस की फिक्स एसेट्स होगी। करंट एसेट्स भी आएगा, स्टॉक, कैश, इस बैंक, ये सारे क्या होते हैं? एक बिजनेस की एसेट्स होते हैं। तो प्रोडक्ट को बनाने की सारे खर्चे ट्रेडिंग में। प्रॉफिट लॉस में क्या आएगा? स्टाफ की सैलरी, ऑफिस और शोरूम के खर्चे। ऑफिस और शोरूम के खर्चे मतलब किसी भी बेचने के सारे खर्चे, सेल्समैन की सैलरी कहाँ आएगी? प्रॉफिट लॉस में। डिपेंड करता है कि वो एक्सपेंस कहाँ से हो रहा है। फैक्ट्री से हो रहा है तो फैक्ट्री से, प्रॉफिट लॉस में ऑफिस से हो रहे हैं तो यहाँ से आएंगे, जो बच जाएगा बैलेंस शीट में। तो काफी अच्छा चैप्टर है। तो इसमें हम बताएंगे एक बेसिक कॉन्सेप्ट फाइनल अकाउंट का बताने वाला हूँ, साथ में एक क्वेश्चन देखेंगे। तो फाइनल अकाउंट काफी अच्छा है, वेट के हैं ये, आपके 18 से 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा और बाकी जो और चैप्टर हैं, क्योंकि इसमें थ्योरी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी इसमें पूछ जाते हैं। हम बात करते हैं हमें कहा था CLEA और R। C4 कैपिटल, C4 कैपिटल, L4 लायबिलिटी, E4 एक्सपेंस और A4 एसेट और R4 रेवेन्यू या सेल्स या टर्नओवर। इन्हीं की बात हमने पहले किया था, इन्हीं पांचों के बारे में। तो हमें पता था कैपिटल का बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट होगा। लायबिलिटी का बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट होगा। एक्सपेंस का बैलेंस क्या होगा? डेबिट होगा। एसेट का बैलेंस डेबिट होगा। और सेल्स का बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो ये इनका एक नेचर था। क्या था? नेचर था कि जब आपको बताया था कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में, कि जिन बच्चों को अकाउंट्स लिखना आ गया, जनरल एंट्री करना आ गया, वो चाहे वो 11th का अकाउंट हो, 12th का अकाउंट हो, बीकॉम का हो, एमकॉम का हो, आगे जो भी आप अकाउंट के फील्ड में आप जाएंगे, आपको जब अकाउंटेंसी को राइट करना आ जाएगा उसके रूल्स एंड रेगुलेशन हिसाब से, तो कोई भी एंट्री हो आप फटाक से कर सकते हैं। तो इसी के बिहाफ पे यहाँ पे कि कौन सी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, कौन सी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, जो बैलेंस शीट में। हमेशा ध्यान रखना, इनकम, मैं बात कर रहा हूँ कि किसकी? इनकम का, और लायबिलिटी का, और सेल्स भी क्या हमारी इनकम है। ये जो तीन है, या तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे, क्या आएंगे? या तो ट्रेडिंग में आएंगे, या तो प्रॉफिट लॉस में, या फिर बैलेंस शीट में। डिपेंड करता है कि ट्रांजैक्शन किस टाइप से। फिर आपका आता है एक्सपेंस और एसेट्स, कि ये कहाँ आएंगे। देखो, एक्सपेंस और एसेट्स का जो बैलेंस होता है वो क्या होता है? ये डेबिट होगा। क्या होता है? ये होता है डेबिट। ये या तो एक्सपेंस होगा या एसेट होगा। तो ये तो ट्रेडिंग में आएगा या प्रॉफिट लॉस में। तो अगर ये एक्सपेंस में नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? एसेट में जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीजों को हमें ध्यान में रखना है। अब आगे नेक्स्ट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट। फाइनल स्टेटमेंट ऑफ सेल्स एंड प्रोप्राइटरशिप फाइनल अकाउंट, जिसमें बनाएंगे हम 3 अकाउंट बनाएंगे। पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट लॉस और तीसरा बैलेंस शीट। आपने पढ़ा था बेसिक अकाउंटिंग में कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी को इक्वल टू एसेट्स। एसेट्स सेल्स क्या होता है, डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, बैंक क्या होता है, बिल्स पेबल क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है, करंट एसेट्स क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है ना, कैश बुक क्या होता है, टू कॉलम। तो सारे हमने अकाउंटेंसी के जो कीवर्ड है वो हमने स्टडी कर लिए। उसी बिहाफ पे हम बनाएंगे आज, पहला बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट।
तो इसका फॉर्मेट करते हैं डिस्कस। हम यहाँ करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, अकाउंट। फिर इसके नीचे में बनाएंगे प्रॉफिट एज लॉसेस, लॉसेस अकाउंट, अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाया जाता है, और फिर इसके बाद हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। यहाँ मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपकी एसेट्स और लायबिलिटी आते हैं। क्या आते हैं, एसेट्स और लायबिलिटी। आज सिर्फ बेसिक चीजें हम समझाएंगे कि कौन सी बैलेंस शीट में आती है और कौन सी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। उन्हीं एक्सपेंस का हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीजें कहाँ आती है। तो बेटा समझना है इसको सही से, और फिर डिस्कस करेंगे, इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमने क्या बनाया, पहला ट्रेडिंग, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट। इसको ऐसे लाइन आप बना लो। इसका फॉर्मेट होता है डेट पर्टिकुलर अमाउंट। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे डेट, डेट पर्टिकुलर, डेट, ये इसे क्या होता है, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। इसके फॉर्मेट होते हैं, सारे एक्सपेंस आपके आ जाएंगे डेबिट साइड और सारे इनकम आ जाएंगे क्रेडिट साइड। अकाउंट को इसी फॉर्म में लिखा जाता है। आप यहां भी लिख सकते हो पर्टिकुलर डेट पर्टिकुलर अमाउंट। क्या भी लिखेंगे आप, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। इसमें डेट का कोई नहीं होगा, क्योंकि पूरे अकाउंट भी आप बिजनेस में ट्रांजेक्शन किया जाता है, तो हर एक महीने का अप्रैल मई जून जुलाई स्टिल 31 मार्च तक सारे कहाँ होते हैं, यहाँ इकट्ठा होते रहते हैं। तो बैलेंस शीट नाम से पता चल रहा है, बैलेंस शीट। तो हमने यहाँ पे समझा है कि पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो यहाँ पे ऊपर क्या लिखा जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, कब, 31 मार्च 2000, जो भी आपका ईयर हो, मैं कहता हूँ 2025, तो मतलब पूरे साल का, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ऊपर लिख सकते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट मिस्टर राम एस सन्स। तो इस प्रकार से, क्योंकि जिनके आप बिजनेस लिखेंगे, अकाउंट लिखेंगे, तो उनका नाम लिखा रहता है। तो इतनी बात समझ में आया, डेबिट इधर और क्रेडिट इधर। ट्रेडिंग अकाउंट में सारे खर्चे आएंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और लास्ट में जाएगा बैलेंस शीट में। तो आज हम सिर्फ इसी बात पे डिस्कस करेंगे कि कौन सी ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी बेसिक टर्म कहाँ आएंगे और इनके किस हिसाब से इनको राइट किया जाएगा। तो पहली बात करते हैं कि फाइनल अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में जो आपको इनकी लिस्टिंग की जाती है, कौन से टर्म को कहाँ लिखा जाता है। किसी भी बिजनेस में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, आप जब ट्रेडिंग करते हैं, सेल परचेज करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिस टाइप का बिजनेस करते हैं, गुड्स का या सर्विसेज का, क्या करता है, कोई बिजनेस करता है, क्या करते हैं, ये तो गुड्स करते हैं या फिर सर्विसेज, है ना। इसी पे क्या लग गया था आपका टैग, इसी बोलते हैं जीएसटी। तो ये तो सामान बेचेगा, गुड्स या फिर सर्विसेज। तो इनकी एंट्री कैसे किया जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में वो एंट्री आएंगे जो सबसे पहले बिजनेस में स्टॉक को परचेज किया जाता है ना, उनके डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या क्या मैंने वर्ड किया कि ट्रेडिंग अकाउंट में वो एक्सपेंस आएंगे जो परचेज किया जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने यहाँ पे एक्सपेंस के बाद किया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कौन से, डायरेक्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, मतलब किसी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग करने से खर्चे, वो आएंगे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में।
इनडायरेक्ट जो प्रोडक्ट को सेल्स करने से हैं वो इनडायरेक्ट में आएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी टर्म पहले आते हैं। बिजनेस में सबसे पहले आपका क्या होता है, यदि आप बिजनेस का आपका 1 साल 2 साल हो गए हैं तो आपका स्टॉक होता है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, डेबिट साइड में 2 और क्रेडिट साइड में 5। तो 2 ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है ना, कि कहीं भी बिजनेस में सबसे पहले क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मैं यहाँ पे जो अमाउंट लूंगा वो मैं समझाने के लिए लूंगा, क्योंकि अभी क्वेश्चन नहीं करने, बस क्या कर रहे हैं हम एक फाइनल अकाउंट का एक बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे कौन सी चीजें कहाँ पे आएंगे। बाकी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देख लेंगे कि कौन सी चीजें एक्सपेंस नेचर के हैं, कौन सी इनकम नेचर के हैं। तो पहला है ओपनिंग स्टॉक। मैं मान के चलता हूँ ओपनिंग स्टॉक कितना था, 5 लाख रुपये। उसके बाद क्या आता है, परचेज। परचेज परचेज ओपनिंग स्टॉक मतलब ये बिजनेस के क्या होते हैं, स्टॉक होते हैं। पिछले साल का जो बच गया क्लोजिंग, इस साल में क्या हो गया, ओपनिंग। मतलब हमारे अकाउंटिंग ईयर फर्स्ट ईयर अप्रैल से 31 मार्च चलता है। तो जो लास्ट ईयर जो बच गया 31 मार्च तक, वो अगले साल क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक। तो हमने ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। उसके बाद आता है परचेज। जब अब पिछले साल का माल भैया सेल भी हो रहा है और भी माल चाहिए, तो हम इस साल भी परचेजिंग करेंगे, तो ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। तो परचेज होता है। मैं मान के चलता हूँ परचेज आपका आपने कितने किए, 6 लाख रुपए परचेज किए। मैं इनर साइड में लिख रहा हूँ, इसे बोलते हैं इनर कॉलम, बाहर को बोलते हैं आउटर कॉलम। अब यहाँ पे हम लेस कर देते हैं, लेस क्या, परचेज रिटर्न। मान के चलो कि 50,000 रुपये आपका क्या हो गया, माल वापसी कर दिया आपने। तो यहाँ पे कितना आ गया, 5,50,000। मैं अमाउंट जो लिख रहा हूँ ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो आपने देखा परचेज कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। इसमें से हम लेस कर देते हैं परचेज रिटर्न। कई बार क्या होता है कि हमने जो सामान मंगाया था वो सही नहीं निकलता है, तो क्या करते हैं हम उसको वापसी कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको वर्ड को समझना है कि परचेज रिटर्न को बोलेंगे रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। तो इसके लैंग्वेज को समझना, रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड। तो जो आपने माल परचेज किया था तो इन किया था, अब आउट कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न बोलेंगे या रिटर्न आउटवर्ड। तो ये परचेज में से लेस हो जाएगा, ठीक, क्योंकि जो चीज डेबिट होता है वो क्रेडिट भी होगा। तो हम यहाँ पे परचेज करते हैं, क्या करते हैं हम डेबिट करते हैं, माइनस कर दिया। अब उसके बाद आता है आपका बाय सेल्स, सेल्स जिसे आप रेवेन्यू या टर्नओवर भी कहते हैं। तो यहाँ पे आता है सेल्स में कहता हूं कितना है, 12 लाख रुपये। इसी में से हम लेस कर देते हैं सेल्स रिटर्न। क्या, जो माल आप बेचोगे वो वापसी भी आएगा, जैसे आपने परचेज किया आपने भी वापसी किया, वैसे ही आज आप सेल करोगे तो वो क्या होगा, वो माल वापसी भी आएगा। तो इसे बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। मैं कहता हूं आपका 2 लाख रुपए का सामान क्या आ गया, वापसी आ गया। तो आपकी कितनी आ गई, 10 लाख रुपीस आ गया, आप है ना, 10 रुपये। तो आपकी नेट सेल कितनी हो गई, 10 लाख रुपये, 10 लाख रुपये। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट की जो मेन लिस्टिंग है, मेन अकाउंट ये आएगा ही, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और सेल। उसके बाद यहां पे हम क्या करेंगे, टोटलिंग करेंगे। क्या करेंगे, टोटलिंग करेंगे। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट खर्चे भी होंगे, जो मजदूरी होते हैं, वर्कर होते हैं, उनको सैलरी भी देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू वेजेज एज सैलरी। कितना दिया, 1 लाख रुपये। तो यहाँ पे देखना मैंने वेजेज लिखा है, वेजेज एंड सैलरी। तो इनके टर्म को समझना, जो ये डायरेक्ट खर्चे हैं, जो फैक्ट्री में मजदूर काम करते हैं, लेबर काम करते हैं, है ना, उनको जॉब वर्क कराते हैं, तो उनको फैक्ट्री से पैसे देते ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। उसके बाद आप बिजली भी करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी या पावर, है ना,
कितने 6,000 रुपये। तो वहां पे कुछ बिजली भी कंज्यूम करेंगे, हीटर चल रहे हैं, प्रेस चल रहे हैं, है ना। अगर आप टी शर्ट का फैक्ट्री है तो वहां पे प्रेस होता है कपड़े को, डायरेक्ट खर्चे। तो इन सब में फिर हम क्या करेंगे, जो ओपनिंग स्टॉक था पूरे साल अपने बिजनेस किया, पूरे साल क्या 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 आपने बिजनेस किया, तो कुछ सामान बचेगा भी है, उसे क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना बच गया, 4 लाख का। तो ये सारे ट्रेडिंग में आएंगे। अब यहाँ पे जब हम टोटलिंग करेंगे तो ये कितनी हो गया, ये हो गया 14 लाख रुपये, ये भी हो गया 14 लाख रुपये। और ये कितना हो जाएगा आपका, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए समझाऊं, जो भी इसको आप माइनस करेंगे वो क्या आएगा आपका, ग्रॉस प्रॉफिट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, है ना। इसे क्या बोलेंगे हम, जीपी कहते हैं। मैं सपोज के लिए एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूँ कि ऐसे कितना आएगा, 5 5 10 लाख 11,56,000, है ना। 11,56,000। अब देखो, अगर आप 11,56,000 में से माइनस कर देते हैं कितने, 14 लाख, राइट। तो कितना आ जाएगा, 0,0,0,4 2,44,000। कितना आएगा, 2,44,000। ये क्या आ गया हमारा, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। आप टोटलिंग देख लेना, ये मैंने समझाने के लिए अमाउंट लिया है, फिगर लिया है, तो हो सकता है ऊपर नीचे हो, फिर भी एक बार चेक करें ना। तो 2,44,000 रुपये। तो हम यहाँ पे क्या आएगा, ये क्योंकि ये क्या हुआ, जो डेबिट है वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, कहाँ से आए, ट्रेडिंग अकाउंट से। कितना, 2,44,000 रुपये। तो हमने फैक्ट्री में क्या किया, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग किए, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग या बेचा खर्चे में। उसके बाद हमारा क्या आया, यहाँ पे क्या आया, ग्रॉस प्रॉफिट। इसे हम बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब ये वो प्रॉफिट है जिसपे अभी ऑफिस के खर्चे, स्टाफ की सैलरी, बिजली का बिल, शोरूम के खर्चे, रेंट, वो सभी अभी तक नहीं दिया है, सिर्फ प्रोडक्ट को बनाने की लागत है, ठीक है। वो सारे फैक्ट्री में हो चुके हैं। अब आएगा ऑफिस शोरूम को सारे खर्चे, सैलरी वगैरह, कमीशन वगैरह, ठीक है, वो सभी क्या आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, मतलब बेचने के खर्चे सारे क्या आएंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, टू सैलरी देंगे, कितना, 10,000 रुपये आपने सैलरी दिया। अगर ऑफिस का रेंट है, ऑफिस का रेंट फॉर एग्जाम्पल 2,000 रुपये, फैक्ट्री का रेंट है तो ट्रेडिंग में, अगर ऑफिस के शोरूम का रेंट है तो कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसके बाद क्या आएगा, कमीशन। अगर आपने कमीशन दिया है तो यहाँ पे आएंगे प्रॉफिट और लॉस में। उसके बाद क्या आएगा, आपका आएगा डेप्रीसिएशन। पढ़ा था आपने डेप्रीसिएशन, था आपकी कोई एफएस होगी तो डेप्रीसिएशन आपका यहाँ पर आएगा। उसके बाद क्या है, कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल हैं, यहाँ पे आएंगे। उसके बाद है, आपने कोई कार्टेज दिया, माल को ले जाने खर्चे, ध्यान रखना क्वेश्चन लिखा हुआ कार्टेज, फ्रेट, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। तो माल को लाने के खर्चे, यदि आप माल लेके आ रहे हैं तो कहाँ आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। अगर आप माल को बेचने के खर्चे क्या आएंगे, कैरेज आउटवर्ड 100 रुपये, ये लिखा होगा, है ना। कस्टम ड्यूटी पेमेंट कर रहे हैं तो अगर माल को लाने ले जाने खर्चे क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। कुछ खर्चे डिपेंड करता है आप किस प्रकार कर रहे हैं, आप सेल के रिगार्डिंग कर रहे हैं तो प्रॉफिट लॉस में, पर्चे के रिगार्डिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में। उसके बाद वाटर बिल 200 रुपये। उसके बाद और भी मिसलेनियस एक्सपेंस, वो सारे क्या आएंगे, यहाँ पे आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आपने देखा कि ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ और सारे इनडायरेक्ट खर्चे क्या आ गए, ये सभी इनडायरेक्ट खर्चे कहाँ आ गए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इस प्रकार से जो हमारे ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, पहला ए, दूसरा बी, ये सारे क्या होते हैं, ये हमारे
इनकम और एक्सपेंस की डिटेल आते हैं। आपने देखा डेबिट साइड में सारे क्या आ गए, खर्चे आ गए, डायरेक्ट खर्चे फैक्ट्री में, ट्रेडिंग अकाउंट में, और इनडायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब जो यहाँ से बच जाएगा वो क्या आएगा, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में क्या आता है, कैपिटल, लायबिलिटी और एसेट्स। कैपिटल, लायबिलिटी और सारे एसेट्स आते हैं बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे हम फिर से टोटलिंग करेंगे, क्या करेंगे, 2,44,000, 2,44,000, 2,44,000। तो मैं मानता हूं कि यहां लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कहाँ, कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे जीपी आया और यहाँ पे एनपी आया, नेट प्रॉफिट। मैं फॉर एग्जाम्पल मान लेता हूँ कितना आ गया, ये आ गया आपका 1,44,000। समझाने के लिए आपका नेट प्रॉफिट आ गया 1,44,000, और ये क्या होगा, मालिक के कैपिटल में ऐड हो जाएगा, क्योंकि भैया बिजनेस पे पैसे किसने लगाए, ओनर ने। तो प्रॉफिट कौन लेके जाएगा, ओनर। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आया। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट मैंने नीचे लिखा है, समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ कि बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या आता है, कैपिटल। कि बिजनेस में क्या आएगा, मालिक बिजनेस में क्या पैसे लगाएगा, तो क्या आएगा, कैपिटल आएगा। तो कैपिटल आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, कैपिटल। यहाँ पे लिखेंगे लायबिलिटी अमाउंट, यहाँ पर आएगा एसेट अमाउंट। यहाँ पे लिखा है कैपिटल, मालिक ने लगाया कितना, 6 लाख रुपए लगाया, तो ये पैसे आ गए। फिर मालिक क्या करेगा, ड्रॉइंग भी करेगा, कितना, लाख रुपए निकाला, तो कितना बचा, 5 लाख रुपए। फिर जो प्रॉफिट कमाया आपने, नेट प्रॉफिट एनपी, कितना, 1,44,000। तो ये सब जुड़ के कितना आएगा, 6,44,000। उसके बाद आपने कहीं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आपने कहीं पे बाहर वाले को देना है ना, क्रेडिटर, वो कहाँ आएगा भैया, 4 लाख रुपए देना है, जिस अमाउंट तक है। बैंक लोन लायबिलिटी है, 1 लाख रुपए यहाँ देना है। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, फिक्स एसेट, बिल्डिंग है, बिल्डिंग है कितने, 6 लाख रुपए का। आपका बैंक है, बैंक में पैसे पड़े हैं 1 लाख रुपए। कैश है, वो सारे कहाँ आएंगे, 40,000 रुपये। प्लांट एंड मशीन है, वो सारे कहाँ आएंगे, यहाँ पे आएंगे। उसके बाद क्या है, स्टॉक, जो स्टॉक यहाँ बच गया था क्लोजिंग, वो यहाँ पे आएगा, स्टॉक आएगा यहाँ पे कितना, 4 लाख रुपए। फिर आएगा डेटर, आएगा 1 लाख रुपए। तो इस प्रकार से आपका क्या होना चाहिए, बैलेंस शीट क्या होना चाहिए, बराबर। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, ये 5 लाख का कितना आया, तो ये आया 12 लाख रुपये। तो इधर भी आपका 12 लाख रुपये होना चाहिए, क्योंकि क्या बोलता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी टू क्या होती है, एसेट्स। तो इस टोटलिंग मैंने एक समझाने के लिए लिया है, 12 लाख 12 लाख। आप जो क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से करेंगे तो हमें जो क्वेश्चन में डाटा है उसी हिसाब से फिगर लिया जाएगा। तो आपने, मैं ये समझाने का मतलब ये था कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट कैसे बनता है, और बैलेंस शीट कैसे बनता है, कि कौन सी इनके टर्म जो हम यूज किए थे सेकंड चैप्टर में, बेसिक अकाउंटिंग टर्म में, डेटर, क्रेडिटर, बिल्स पेबल। अब देखो यहाँ पे आएगा बिल्स पेबल, ये क्या आएगा, ये बैलेंस शीट में। तो ये सब वर्ड, ये सब टर्म कहाँ यूज होगा, आपने देखा जितने भी प्रोडक्ट के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं वो ट्रेडिंग या प्रॉफिट लॉस है, लॉस अकाउंट में आया। जितने भी बच गया, जो बच गया बैलेंस शीट में आया। अब जो बैलेंस शीट में इस साल क्लोजिंग है, अगले साल क्या होगा, ओपनिंग होगा, क्योंकि हमारे अकाउंटिंग क्या होता है, 1 अप्रैल 31 मार्च होता है। तो इस प्रकार से फाइनल अकाउंट का एक बेसिक ओवरव्यू था, इसको समझे। नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन करेंगे और हम क्या निकालेंगे, कि हम निकालेंगे जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, और ये कौन ले जाता है, मालिक ले जाता है। अगर यहाँ पे प्रॉफिट हुआ 1,44,000, तो मालिक के कैपिटल में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। लॉस होता है क्या करेंगे, हम मालिक के कैपिटल में माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए जिस मालिक ने 6 लाख रुपए कैपिटल लगाया, 1 लाख रुपए ड्रॉइंग किया, माइनस कर दिया, प्रॉफिट और क्या करें, हमने प्लस कर दिया है। तो 5, 6,44,000 रुपये क्या हो गया, मालिक की न्यू कैपिटल हो गई। तो इस प्रकार से फाइनेंशियल अकाउंटिंग काफी अच्छा नेचर के हैं, ध्यान रखना। अब यहाँ पे हमने जितने भी डेबिट साइड में लिखे हैं, ये सारे क्या हैं, इनकी जो एक होती, क्या होती है, इनकी एक नेचर डेबिट होता है। अगर ये एक्सपेंस नहीं है तो क्या होगा, एसेट होगा। अगर हम
क्रेडिट साइड में ये सारे लिखे हैं इनकम नेचर का। अगर ये इनकम नहीं तो क्या होगी, लायबिलिटी होगा। तो हमें इस हिसाब से देखना है कि जो ट्रांजेक्शन की वैल्यू है वो किस हिसाब से डिपेंड करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फाइनली स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फाइनल अकाउंट का ये है ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट। तो इनकी नेक्स्ट क्लास में इनके न्यू क्वेश्चन करेंगे। पहले सिंपल क्वेश्चन करेंगे, फिर एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीवियस एक्सपेंस। तो इनको नोट कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक न्यू क्वेश्चन के साथ। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट को कॉन्सेप्ट को कुछ समझना है। यहाँ पे कुछ एंट्रियां भी पास होते हैं। मैं बात करूँ ट्रेडिंग अकाउंट की एंट्री कैसे की जाती है, समझाने के लिए यहाँ पे आपको जो ट्रायल बैलेंस होगा, स्टॉक जो लिखा रहेगा बाहर साइड रहेगा। एक ट्रायल बैलेंस में रहेगा आपका ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। ट्रायल बैलेंस के बाहर रहेगा क्लोजिंग स्टॉक। तो हमें क्या करना है, ये क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे एंट्री लेके आएंगे। तो आप क्या एंट्री करेंगे उसकी, कैसे, कोई भी अगर एडजस्टमेंट एंट्री है उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में लेकर आना है तो कैसे करेंगे, पहला एंट्री करेंगे जनरल एंट्री। तो इसमें क्या क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। कितना, देखो 4 लाख रुपए। देखो ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट हो रहा है भैया क्रेडिट। तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट ये है, ट्रेडिंग अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, किस नाम से, स्टॉक के नाम से। तो हमने देखा कि क्लोजिंग एंट्री को जो ट्रायल बैलेंस के बाहर स्टॉक है उससे कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट में लिया जाता है। तो ये आपको एंट्री आना चाहिए, जनरल एंट्री। मिलता है नेक्स्ट क्लास में इसके नए क्वेश्चन के साथ। तब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, इनकी थ्योरी समझिए, कहीं डाउट है तो आप पूछिए। बच्चे नोट कर लेना, कौन से आपको डाउट है आप पूछ सकते हैं आप हमसे।